गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। धरती मैया की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम। यहाँ पर कहते हैं कि जब छोटा सा बालक होता है तो माता पिता को चाहिए कि उसको देखा देखा करके पूजा पाठ करना चाहिए, भजन करना चाहिए, नेम व्रत करना चाहिए, क्योंकि उसका असर पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि जल तो सफेद है, जल का कोई रंग नहीं है, पर उस जल में जो रंग मिला देता है उसी रंग का हो जाता है। जैसे उस जल में पीला रंग मिला दिया जाएगा तो वो पीला हो जाएगा, लाल मिला देगा तो लाल हो जाएगा, काला मिला देगा तो काला हो जाएगा। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो बालक का हृदय होता है वो पूरा साफ रहते हैं। उस समय उसके हृदय में मन में विकार वासना नहीं रहते हैं, और जो जो देखते हैं वो बालक वैसा वैसा उसका असर पड़ने लगता है और वो समझने लगते हैं। तो अगर वो बच्चे से अगर पूजा पाठ देखेगा, भजन देखेगा, तो उसी रंग में वो रंग जाएगा। जैसे प्रहलाद जी, वो माँ के गर्भे में थे, बालक थे, तो नारद जी के आश्रम में रहे। नारद जी ने पूजा पाठ सिखाए, उसका भजन बताया, नेम व्रत बताए, तो उसका उसी रंग में रंग गए। जैसे जल है और जो रंग के मिला देगा तो फिर वो अलग नहीं हो सकते हैं। अगर कहेगा कि हम पहले जैसे उस जल को कर दे, सफेद कर दे, तो वो नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से प्रहलाद जी को देखिए, स्वयं उसका पिता ने कितना कष्ट दिए, फिर भी वो अपना भक्ति को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उस रंग में रंग गए थे। कभी पहाड़ पर से गिराए, कभी समुद्र में डुबाए, कभी आग में जलाए, कभी सांप से डसवाए, फिर भी प्रहलाद जी किसी चीज से उसका भय नहीं हुआ। जैसे मदलसा माता कैसे थी, अपने बालक को, 4 बालक हुए, सबको संत बना दिए, प्रभु का भजन भक्ति सिखाए। किसी को कहते थे कि कोई नहीं छुएगा हमारा बालक को, हम स्वयं उसको ज्ञान देंगे। इसीलिए कहता है कि जो बालक का पहला गुरु होता है वो माँ होती है। माँ चाहे जैसा बना सकती है। विनोबा भाभी भी अपने पुत्र को वैसा ही बनाया, प्रभु का भक्त, बच्चे से ज्ञान दिए। इसीलिए कहते हैं कि सभी माता बहनों से निवेदन है कि अपने बालक को ऐसा शिक्षा दे कि वो प्रभु का भक्त बने, आगे आपका भी नाम को रोशन करेगा। और वो संसारी शिक्षा देता है, संसारी ज्ञान दिखाता है, तो बाद में वो संसारी हो जाते हैं, माता पिता को भी नहीं गुदानता है। इसीलिए बच्चे से प्रभु के भजन भक्ति करना चाहिए। इसी पर कहते हैं कि एक भक्त हैं कुंवर रानी, उसका माता पिता राजपूत थे और एक ही उसका पुत्री था कुंवर रानी। अगर जिससे देखा जाता है कि एक लाडला पुत्र होता है तो बहुत उसका लाड़ प्यार होता है, बहुत खुशी मिलता है, बहुत आनंद मिलता है और बहुत अच्छा से रखते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि कुंवर रानी को बहुत मान सम्मान देते थे।
और बहुत अच्छा से रखते थे। तो जैसे यहाँ पर कहते हैं कि जो भक्त होते हैं तो श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं। तो श्रीमान का अर्थ क्या है? अगर कहेगा कि श्रीमान का अर्थ हो गया कि जिसका घर में धन संपत्ति है और जो मान सम्मान से भरपूर है, क्या वो श्रीमान है? वो तो लौकिक दृष्टि से, संसारिक दृष्टि से देखा जा रहा है कि वो श्रीमान है, पर श्रीमान वो हैं, भगवान ने कहा है गीता में कि हे अर्जुन, जो भक्त होता है, जिसका भजन छूट गया रहता है थोड़ा सा, तो श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। चाहे वो कितना भी गरीब है, कितना भी संकट में है, पर उसका घर में प्रभु का भजन, पूजा पाठ, नेम व्रत होता है, वो श्रीमानों का घर है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि बहुत अच्छा से पूजा पाठ करते थे, प्रभु का नाम लेते थे, और जैसा जैसा वो अपने माता को देखती थी पूजा पाठ करते हुए, प्रभु का नाम कीर्तन करते हुए, बच्चे से कुंवर आने ने वो भी प्रभु का भजन भक्ति करने लगा, प्रभु को नाम गुणगान करने लगा। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि वो इतना नाम में खो जाती थी कि शरीर को भी भूल जाता था। जैसे रामायण में कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। शरीर पुलकित हो जाता था, शरीर में शुद्धि नहीं रहता था, पूरा भूल जाते थे। इसी प्रकार से कहते हैं कि कुंवर रानी ने बहुत अच्छा से खुशी से रहते थे और बहुत आनंद में। इसी प्रकार से प्रभु का भजन भक्ति करते हुए बीत गया। और एक बार जब थोड़ा बड़ी हो गई, 14 वर्ष का हो गई, तो माता पिता ने, बहुत माता पिता होते हैं तो कहते हैं कि जैसे इकलौती रहती हैं तो बहुत उमंग होता है, जब शादी हो जाएगा हमारा पुत्री का या बेटा का, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आनंद में रहता है और बहुत खुशी मिलता है। तो कहा कि अब हम अपने बेटी को शादी कर देंगे। 14 वर्ष की उम्र में शादी कर दिया, और जब शादी कर दिए और वो ससुराल चली गई, जब ससुराल चली गई तो यहाँ पर माता ने, एक ही लाडली पुत्री थी, बहुत उसका मन बेचैन हो गया, बहुत सोच में पड़ गए। और प्रभु का विधान ही अलग है, माता पिता का मृत्यु हो गया, तो जब शादी होता है पुत्री को तो 4-5 दिन में बुलाते हैं माता अपने घर पे। वहां कुंवर रानी भी प्रतीक्षा कर रही थी कि हमारे माता ने बुलाएंगे। और तो क्या सुना कि एक घटना सुना, तुम्हारे माता पिता का मृत्यु हो गया है। सुन करके कुंवर रानी का मन सीधा, शरीर स्तब्ध रह गया, बहुत हृदय में व्यथित हुआ, बहुत दुखित हो गया। फिर क्या कहते हैं कि एक खुशी भी था, और क्या थी, जैसे कहते हैं कि नारद जी जब पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, नारद जी कह रहे अपने घटना, हमारे यहाँ संत आए और हमारा मन लग गया भजन में, और हम चाहने लगे कि हम भजन करेंगे, पर माता रोकने लगे। पर एक दिन ऐसा हुआ घटना कि हमारा माता का मृत्यु हो गई। तो जब नारद जी को भी आंसू आ गए आंखों में, तो कहते हैं कि एक आंख में ठंडा आंसू आए और एक आंख में गर्म आंसू। ऐसा क्यों आए? इसलिए कि गर्म आंसू इसलिए आए कि हमारा माता का मृत्यु हो गया,
जो पालन पोषण की थी, और ठंडा इसलिए आई जब हमारा बंधन कुछ नहीं रहा। अब हमें प्रभु का भजन भक्ति करने में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मन आनंद हुआ, खुशी हुआ और प्रभु का भजन भक्ति करने लगे और चले गए नारद। उसी प्रकार से यहाँ कुंवर रानी भी धैर्य धारण किया। कहा कि जैसे प्रभु की इच्छा और जैसे प्रभु के लीला, उसी में हमें आनंद से रहना है और बहुत खुशी मनाने लगे। और फिर कहते हैं कि तो इस प्रकार से कुंवर रानी ने माता के घर आई और माता पिता का तो मृत्यु हो चुकी थी, और फिर जो काम होते हैं वो करके और जो धन संपत्ति थे वो दान में दे दिए। कहते हैं कि दान भी किसका देना चाहिए। भगवान ने गीता में कहते हैं इदातीति यद्दानम दियतम नमो करीने देशे काले च पात्रे च तदाने सात्विकम स्मृतम। कहते हैं कि जो दान करता है तो दान भी एक सात्विक होता है। किसको दान देना चाहिए? दान देने का जो जिसको हम दान दे रहे हैं कि वो दान के लायक हैं, वो पात्र हैं। देश काल और ये सब देख करके देना है। जैसे कहते हैं कि जब अगर कोई मनुष्य वो दान ले करके और वो गलत चीज में उपयोग कर रहे हैं या उस दान के पैसा से शराब पी रहे हैं, तो जो शराब पिएगा उसका दंड, जो फल भोगेगा, जो दान दिया है उसका भी लगेगा। इस प्रकार से कहे हैं दान देना चाहिए वो मंदिर में साधु महात्मा को जिसका आवश्यकता है। जैसे बहुत मनुष्य भूखे रहते हैं, किसी का भोजन नहीं रहता है, किसी का वस्त्र नहीं रहता है, उस मनुष्य को दान देना चाहिए। तो यहाँ पर कहे हैं कि कुंवर रानी ने और इस प्रकार से दान दे करके और फिर आ गई ससुराल में। और जब ससुराल में आई तो अब कहा कि अब हमारा सास ससुर है। बहुत संपन्न घर में शादी हुआ था और पति भी बहुत अच्छा था। सावत सिंह नाम था पति का। जैसे मीराबाई का पति था वो भजन भक्ति में साथ देती थी, उसी प्रकार से बहुत सुशील था, धर्मात्मा थे। तब कहा कि अब हमारा ससुराल में रहेंगे, इस प्रकार से मैं अपना जीवन को व्यतीत करूंगा। और ये सोच करके रहने लगे। तो फिर क्या कहते हैं कि प्रभु का विधान ही अलग है। एक बात हम कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य कह रहे हैं कि प्रभु हम पर कृपा करे, प्रभु हम पर कृपा करे। पर कृपा का क्या अर्थ है आप समझते हैं? कृपा का ये अर्थ है, भगवान कहते हैं कि हम जिस पर कृपा करते हैं उसका 3 चीज हम छीन लेते हैं। तो 3 क्या है सुनिएगा। पहला में वो धन है, दूसरा में कुटुंब है, तीसरा में शरीर। वो धन को पूरा हड़प लेगा और कुटुंब किसी से बात नहीं मिलेगा, कोई आपके सामने नहीं आएगा। और शरीर में ऐसा रोग पैदा कर देगा, कोई आपको दिखने वाला भी नहीं रहेगा। कहेगा कि ये रोगी हैं, ये बीमार हैं, इसके सामने मत जाओ। तो तब अकेला पड़ जाते हैं
तब ये प्रेम से हृदय से प्रभु का नाम निकलता है। कृपा का ये अर्थ है। तो इस प्रकार से कुंवर रानी के ऊपर भी प्रभु का कृपा हुआ। शादी के दिन तो माता पिता का मृत्यु हो गई और 6 महीना बीत जाने पर 6 महीना के बाद उसका पति का भी मृत्यु हो गई, सर्प ने काट लिया। तब बहुत बारा बहुत दुखित हो गए और कहा कि अब हम कैसे रहेंगे, अब हमारा माता पिता भी नहीं रहा, पति भी नहीं रहा, अब कैसे होगा। बहुत हृदय में भयानक रूप हृदय दहला दिया। तो फिर कहते हैं कि जैसे जब रात्रि रहता है तो कितना अंधेरा रहते हैं, अगर कहीं पर बॉल नहीं बारा जाए, जैसे जंगल में पूरा अंधेरा रहते हैं, और जब सुबह होते ही जब सूर्य आते हैं तो पूरा अंधेरा को चीर करके और रोशनी आ जाता है। उसी प्रकार से बहुत दुखी थे। फिर ये जो बच्चे से भजन पूजा पाठ किए थे, माँ ने वो ज्ञान सिखाए थे, वो इसका याद आया कि नहीं, यही सूर्य रूपी ज्ञान ने प्रकट हुआ और प्रकट होते ही सारा अंधेरा इसका चला गया। जैसे गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है अविनाशी है, अव्यय है, अप्रमेय है। इस आत्मा को न कोई जला सकता है, न भिगा सकता है, न ये मरता है, न जन्म लेता है। अगर जो जन्म ले लिया उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है। इस प्रकार से बहुत ज्ञान उत्पन्न हुआ। और जैसे पुराना वस्त्र त्यागते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर भी छूट जाता है और फिर नया धारण करते हैं। बहुत ज्ञान उत्पन्न हुआ इसको, और पूरा अंधेरा, इसको जो अज्ञान था, दुख था, वो चला गई। और अब इसका क्या रोशनी उजागर हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्या कहने लगी कुंवर रानी ने, ये शरीर मिला है प्रभु को प्राप्ति करने के लिए, ये संसार में फंसने के लिए नहीं मिला है। और देखिए प्रभु हम पर कितना बड़ा कृपा किया है कि अब हमें अपने चरणों में ले लिया। ये संसार में कितना भी भोग भोगा जाएगा, कितना भी आनंद लेगा, आनंद तो मिलेगा नहीं, पर ये शांत नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि अग्नि में जब तक आहुति देगा तब तक वो अग्नि बढ़ता रहेगा। अग्नि को बुझने का अर्थ है आप उसको जब बुता सकते हैं, आहुति देना बंद कीजिए, वो स्वयं बुझ जाएगा। उसी प्रकार से ये शरीर में जितना भी चाह करेगा, आसक्ति रहेगा, ममता रहेगा और मिले, तब तक ये कभी नहीं समाप्त होंगे। और जब लेना बंद हो जाएगा तो स्वयं संसार से आसक्ति समाप्त हो जाएगा। तो कुंवर रानी ने बहुत सोचने लगे कि प्रभु ने हम पर कितना बड़ा कृपा किया है। हम तो पशु के भांति जी रहे थे, जिससे पशु भी होता है, खाता है, पीता है, सोता है, भोग भोगता है, पर हम भी उसी में लगे रहे। पर आज अब हमें प्रभु को प्राप्ति करना है। अब हमें संसार सागर में डूबते हुए से प्रभु ने निकाल लिया, और बहुत मन गदगद हुए, खुशी हुआ। देखिए भक्त का भाव क्या है। अगर उसी में अगर जो उल्टे बुद्धि वाले सोचेगा, संसारी मनुष्य पूजा पाठ करता है तो उसको दुख ही दुख है, छोड़ो पूजा पाठ। पर ये जैसे कहते हैं कि हम रास्ते में अगर जा रहे हैं
तो कहता है कंकर पत्थर सब हैं, तो जल्दी उस पर चला नहीं जाएगा, क्योंकि पैर में चुभेगा, और जब वो साफ रहेगा तो आसानी से चले जाएंगे। उसी प्रकार से कुंवर रानी ने कहते हैं पति, सास, ससुर, माता पिता, ये सब एक जंगल है, कंकर पत्थर हैं, उसमें मोह हो जाता है, उसमें आसक्ति हो जाता है। भगवान ने हमारा सारा झंझट से उबार दिया, सारा रास्ता साफ कर दिए, और भगवान ने अपने पास बुला रहे हैं कि आ जाओ। कितना खुशी माने। इस प्रकार से कहते हैं प्रभु ने अपने भक्त को सदा हित ही करते हैं। माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छुरा दे सकती हैं, कभी नहीं लेट दे सकती हैं। उसी प्रकार से प्रभु भी अपने भक्तों को, ये छुरा क्या है, ये संसारी जो विषय वासना है यही है, ये प्रभु साफ कर दिए। जैसे एक बार नारद जी ने जब शिल निधि के पुत्री पर मोहित हो गए और कहा कि हम इसे शादी करेंगे, तो भगवान से विनती किया, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति न पाबे ओहि, जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। भगवान से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपना रूप दे दीजिए, हम शादी करेंगे। और फिर क्या कह दिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार से हमारा हित हो वही कीजिएगा। बहुत भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा भी हित कीजिए, हमारा उबारिए, पर इसका अर्थ नहीं समझते हैं, जैसे नारद जी नहीं समझे और कह दिए कि हमें हित कीजिए। तो भगवान ने क्या कहते हैं, जेहि विधि हो यही परम, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयन कछु, बचन मृष हमार। तू कहते हो कि हित करना, पर हम तुमको परम हित करेंगे, जो कल्याणकारक होगा, जो हित होगा। तो उसी प्रकार से प्रभु ने उसका बंदर का रूप बना दिया और फिर उसे शादी नहीं हुआ। तो उस समय तो नारद जी बहुत दुखित हुए, पर भगवान ने यहाँ जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहारा मन राजकुमारी। जब प्रभु ने अपना माया को हर लिए तो वहां पर न राजकुमारी थे न प्रभु थे। तब इसका आंखें खुला कि हमने क्या कर दिया, हमने प्रभु पर क्रोध किया, उसका माया हट गया। उसी प्रकार से ये संसारी मनुष्य जब तक इस संसार में है तो कहता है कि नहीं, ये सच्चा संसार का वस्तु ही है, पर अंत समय आता है तो कहता है कि हमने क्या कर दिया, हम मनुष्य शरीर पा करके भी हम कुछ नहीं कर पाए, प्रभु का भजन भक्ति भी नहीं किया। उस समय उसको याद आता है हम ये मनुष्य शरीर व्यर्थ गवा दिए। और इस प्रकार से कुंवर रानी ने बहुत अच्छा से कहते हैं कि हमारे लिए प्रभु ने कितना मंगलमय दिन बना दिया, कितना अच्छा बना दिया, और सब इसको दुख रूप में कहेगा, पर हमारे लिए आनंद ही आनंद है, बहुत खुशी है, सारा झंझटों से हमें छुड़ा दिया। तो कुंवर रानी ने अपने सास ससुर को, वृद्ध सास ससुर बच गए, बाकी पति माता पिता का मृत्यु हो गया, और भगवान को नाते से ही उसको सेवा करने लगे। कहा कि वृद्ध हमारे माता पिता तो है ना, सास ससुर, सेवा करने लगे। और क्या कहते हैं
कि एक साध्वी जीवन बिताने लगी। साध्वी जीवन कैसा बिताने लगी, आप सब इस पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत मूल बात है। ये ने कुंवर रानी ने नमक छोड़ दिए, मीठा छोड़ दिए और सादा भोजन करने लगी, सादा कपड़ा पहनने लगी और अपने बाल को मुड़वा ली। इस प्रकार से मौन धारण कर लिए और फिर कहते हैं कि उतना ही सोता था, उतना ही जगता था, उतना ही भोजन करता था, जिससे ये शरीर प्रभु का भजन हो सके और प्रभु का भजन भक्ति सेवा और पाठ नेम व्रत चलता रहे। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, जब कुंवर रानी का पति मर गया, कितना संयम पालन किए। संयम क्यों पालन किए? क्योंकि ये शरीर कंट्रोल में रहे। जैसे कहते हैं रामायण में, कागभूषुंडी ने कह रहे हैं गरुड़ जी से कि कलयुग का जमाना कैसा आ गया। सौभागिनी विभूषण है न, विधवा वे सिंगार नहीं न। जो विधवा है वो श्रृंगार में रहेगा, सब श्रृंगार करेगा, और जो सौभागिन स्त्री हैं वो श्रृंगार नहीं करेगा। कलयुग के पहले ही बता दिए, और आज क्या हो रहा है वही तो हो रहा है। जिसका शादी हो गया है पता नहीं चलता है कि उसका शादी हुआ है, नहीं हाथ में कंगन रहते हैं, न मांग में सिंदूर रहता है, पता नहीं चलते हैं। पर जिसका पति का मृत्यु हो गया वो इतना सुंदर से सज धज के रहती हैं और कुछ कंट्रोल नहीं करती हैं, ना भोजन पर कंट्रोल, तो उसका कैसे शरीर कंट्रोल रहेगा। जैसे कहते हैं यहाँ पर कि भोजन पर ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर भी वश में रहेगा। गीता में कहे हैं भगवान ने, आयुषत्वा बालारोग्य सुख वृत्ति विविधर्मा रस्याय स्त्री गंधाय स्त्री थीरा हादा अहादा सात्विक प्रिय। कि एक ब्रह्मचारी के लिए, एक विधवा के लिए, और जो कहे हैं कि 25 वर्ष से कम उम्र है उसका लिए भोजन कैसा होना चाहिए। 3 के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, विधवा के लिए, और 25 से कम है उसका लिए भोजन पर ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य हैं वो तो सादा उसको निभाना है, जो संत हैं सन्यासी हो गए हैं, और एक विधवा उसका भी शरीर कंट्रोल में रखना है। और आज एक बात हम बताना चाहेंगे, आज जो इतना लड़का लड़की ये जो गलती हो रहा है ये क्यों हो रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि जिसका भोजन कंट्रोल में है शरीर को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, स्वयं हो जाएगा, इंद्रिया स्वयं कंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए भोजन को कंट्रोल करना है। आज लड़का लड़की सब बाजार का सामग्री सब खा रहे हैं, नाना प्रकार के नुनगर तितगर और तेल वाला, इसीलिए आज इतना मन बेचैन है, इतना शरीर कंट्रोल में नहीं है, और इतना आज देखने को आ रहे हैं। इसीलिए इन सभी को जो सादा भोजन करना चाहिए। और सादा भोजन क्या है और वो करने से क्या होता है। इसमें मीट मछली ये तो त्याज्य ही हैं,
ज्यादा नुनगर तितगर और खट्टा तेल युक्त ये सब मन को बेचैन करते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि जो सादा करेगा उसका कैसा शरीर रहेगा, उसका शरीर में रोग नहीं होता है, आयु बढ़ता है। और आज नाना प्रकार के लड़की सब जो क्रीम लगाती हैं वो लगाने की आवश्यकता नहीं होगा, स्वयं प्रकाश रहेगा मुख में। इसीलिए सात्विक भोजन का इतना पावर है। तो इसीलिए सबको सात्विक ही करना चाहिए। कुंवर रानी ने यहाँ पर हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मापति महादेव की जय, गंगा मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।